मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग में ट्रेडमार्क के बारे में समझेंगे कि ट्रेडमार्क का मीनिंग क्या है। ट्रेडमार्क यानी व्यापार चिन्ह, ये क्या होता है। लास्ट वीडियो में हमने ब्रांड के बारे में पढ़ा था कि ब्रांड कोई भी एक वर्ड हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई साइन हो सकता है, कोई भी मार्क हो सकता है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, उसे हम ब्रांड कहते हैं। ट्रेडमार्क क्या है? ट्रेडमार्क और ब्रांड दोनों मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। कोई भी ऐसा सिंबल, कोई साइन, कोई नेम, कोई वर्ड्स, कोई नंबर, कोई मार्क, कोई इमेज जिसका यूज़ कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए करती है, तो इस प्रकार के साइन, सिंबल, नेम, वर्ड्स, मार्क आदि का कंपनी ने ट्रेडमार्क जो एक्ट है उसके अधीन रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसको रजिस्टर करवाया है, तो उसे हम ट्रेडमार्क या व्यापार चिन्ह कहेंगे। आपने बहुत सारे जो ट्रेडमार्क के बारे में देखा है, जैसे नाइकी का जो ट्रेडमार्क है, आपने पूमा के ट्रेडमार्क को देखा है। इसके साथ ही आपने जो आइडिया के ट्रेडमार्क को, जियो का ट्रेडमार्क कैसा है, ये भी आपने देखा है। आपने एप्पल जो कंपनी है आईफोन बनाने वाली, उसका जो सिंबल आपने देखा है, हाफ कटा हुआ जो साइड में जो सेब है। तो इस प्रकार से ये आपने अलग अलग प्रकार के ट्रेडमार्क देखे होंगे। ट्रेडमार्क का यूज़ क्या है कि ये एक ऐसा राइट है जो किसी सेलर को, प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर्स को एक्सक्लूसिवली उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का अधिकार देता है। उस जो भी उस साइन को, उस सिंबल को या उस मार्क को, उस नेम को, नंबर को यूज़ करने का अधिकार देता है। इस प्रकार से जो ट्रेडमार्क और ब्रांड है वो दोनों एक ही हैं। जब हम ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो वो ब्रांड ट्रेडमार्क बन जाता है। तो ये आपने ब्रांड के बारे में भी लास्ट वीडियो में पढ़ लिया। आज आपने ट्रेडमार्क के जो मीनिंग है उसको भी समझ लिया। अब देखिए, थोड़ा सा और डिटेल से समझने के लिए हम क्या करते हैं, जो ट्रेडमार्क है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनको समझते हैं कि ये क्या है। देखिए, द ब्रांड इज रजिस्टर्ड अंडर लॉ, ठीक है ना। ट्रेडमार्क क्या है कि जब हम ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं लॉ के अधीन, तब वो क्या बन जाता है, ट्रेडमार्क। आप ढेरों एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सर्स डेयरी है, तो सर्स जो नाम है उन्होंने क्या है उसको एक तरीके से रजिस्टर करवा रखा है। तो कोई दूसरा व्यक्ति है उस नाम को उस प्रोडक्ट के संबंध में यूज नहीं ले सकता। अमूल है, पार्लेजी है, ठीक है ना, पार्लेजी है, तो दूसरा व्यक्ति क्या है, पार्लेजी के नाम से बिस्किट नहीं निकाल सकता। तो इस प्रकार से ढेरों नाम है जिनका जब हम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो वो एक प्रकार से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ट्रेडमार्क बन जाते हैं, व्यापार चिन्ह बन जाते हैं, जिनका यूज केवल वही ऑर्गेनाइजेशन कर सकता है जिसने कि वो उस ब्रांड का, उस मार्क का, उस सिंबल का, साइन का, पिक्चर का जो रजिस्ट्रेशन करवाया। अब देखिए नेक्स्ट है, ए ट्रेडमार्क कैन बी अडॉप्टेड अंडर लॉ बाय वन फर्म, पर्सन और सेलर ओनली। जो ट्रेडमार्क है उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति उसको अडॉप्ट कर सकता है। कोई फर्म करवा सकती है, कोई पर्सन करवा सकता है, कोई सेलर है वो उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। नेक्स्ट, ऑल ट्रेडमार्क्स आर ब्रांड। ये मैंने आपको बता दिया कि सभी ट्रेडमार्क जो होते हैं वो ब्रांड है, ठीक है ना, लेकिन सभी ब्रांड ट्रेडमार्क नहीं होते। इसके पीछे रीजन क्या है कि केवल वही ब्रांड ट्रेडमार्क होंगे जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जब तक ब्रांड का रजिस्ट्रेशन नहीं होता तब तक उसको हम ट्रेडमार्क नहीं कहेंगे। तो इसलिए प्रत्येक ब्रांड के लिए प्रत्येक ब्रांड को यदि ट्रेडमार्क बनना है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। नेक्स्ट है, ट्रेडमार्क डिफरेंशिएट्स ए प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स टाइप। देखिए, ट्रेडमार्क के द्वारा हम प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप रिबॉक के, नाइकी के शूज परचेज करते हैं, आप
उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि ये नाइकी का है। ये आप बाइक परचेज करते हैं, उस पर जो उनका ट्रेडमार्क है, हीरो है, होंडा है, टीवीएस, बजाज, उनसे आप उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन आप परचेज करते हैं, ब्रांड के बेसिस पर, ट्रेडमार्क के बेसिस पर आप उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रोडक्ट पर उस ट्रेडमार्क का को लगाया जाता है कंपनी के द्वारा, ताकि उस प्रोडक्ट की पहचान की जा सके, अलग तरीके से उसको प्रस्तुत किया जा सके। नेक्स्ट है ट्रेडमार्क इज ऑल्सो यूज फॉर रजिस्टर्ड ब्रांड। देखिए, ट्रेडमार्क है, जो भी रजिस्टर्ड ब्रांड है उनके लिए ट्रेडमार्क का यूज किया जा सकता है, ठीक है ना। और ये इसीलिए हम कहते हैं कि सभी रजिस्टर्ड जो ब्रांड होते हैं वो ट्रेडमार्क है, ठीक है ना। ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवाए तो वो एक प्रकार से ट्रेडमार्क बन जाता है, ठीक है ना। तो आप उसका ट्रेडमार्क के तौर पर यूज कर सकते हैं रजिस्टर्ड ब्रांड का। नेक्स्ट है practically there is no difference between brand and trademark, but from legal point of view they are different। देखिए, जो ब्रांड है या ट्रेडमार्क है उसमें जनरली कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। जो ब्रांड होते हैं वही ट्रेडमार्क है, क्योंकि कोई सिंबल हो सकता है, साइन हो सकता है, पिक्चर हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, तो यही ट्रेडमार्क में है। परंतु ब्रांड में क्या होता है कि उसका रजिस्ट्रेशन हम नहीं करवाते, तो कोई भी व्यक्ति है उसका मिसयूज कर सकता है, उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन जब हम ब्रांड का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जो हमारा ट्रेडमार्क बन जाता है, तब उस ट्रेडमार्क का कोई भी व्यक्ति है वो मिसयूज नहीं कर सकता, उसको कॉपी नहीं कर सकता, और जो भी है बिना परमिशन के उसका उपयोग नहीं कर सकता। अब देखिए, बहुत बार हम देखते हैं कि जो नाइकी, पूमा वगैरह, रिबॉक वगैरह के जो बहुत सारे जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट हैं, देखिए यूज़ करते हैं, और वो उस कंपनी के प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी, और उन्हें कोई परमिशन नहीं मिली तब भी वो यूज़ करते हैं। ये देखिए, ये एक प्रकार से कानूनी पहलू है, और यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो गवर्नमेंट है, जो देश की सरकार है, वो किस प्रकार से ब्रांड को प्रोटेक्शन देने के लिए कानूनी कार्रवाई करती है। यदि गवर्नमेंट, नियम तो है कि कोई भी व्यक्ति उसका मिसयूज नहीं कर सकता, उपयोग नहीं कर सकता बिना कंपनी के परमिशन के, लेकिन लोग करते हैं और कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से ये क्या है, जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और इंडिया में और चाइना में आप यकीन नहीं करेंगे, सबसे ज़्यादा जो ब्रांड्स है, ट्रेडमार्क्स है, उनकी कॉपी की जाती है, ठीक है ना। जो यूएस के या यूरोप के जो भी एक प्रकार से जो वैल्यूएबल है या कॉस्टली ब्रांड है, उनकी यहाँ पर कॉपी करते हैं लोग, परंतु फिर भी जो सरकार है उन पर इतना ज़्यादा सीरियस वे से एक्शन नहीं लेती है। तो ये डिपेंड करता है कि जो गवर्नमेंट कितना सीरियस है ब्रांड्स को, ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, जो भारत में ब्रांड्स है, सॉरी ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन का एक सिस्टम है, ठीक है ना। और जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से किया जाता है और उसके संबंध में क्या नियम है, तो थोड़ा उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडिया में एक लॉ है, ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1959। ये मैंने आपको इधर लिखा है कि ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1959। तो भारत में जितने भी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन होता है वो इसी एक्ट के अधीन किया जाता है। और इसके लिए क्या कर रखा है, भारत सरकार ने पेटेंट, डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन के लिए कंट्रोलर है, उसको अपॉइंट कर रखा है। और जो भी ऑफिस होता है रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पर एक रजिस्ट्रार होता है जो इस प्रकार के ट्रेडमार्क का, पेटेंट का, डिज़ाइन का और जो भी है उनका रजिस्ट्रेशन करता है। अब यहाँ पर एक बात हम और समझेंगे कि जो ट्रेडमार्क है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए हमें क्या बातें ध्यान रखनी है। ये
जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ वो ट्रेड एंड मर्केंडाइज मार्क एक्ट 1959 के सेक्शन 11 और 12 में डिफाइन की गई है। ठीक है ना। क्या क्या बातें हैं कि जो आपका ब्रांड है उसका नाम जो भी आप यूज करेंगे वो एग्जिस्टिंग ब्रांड से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद जो आपका ब्रांड है वो वल्गर और नहीं होना चाहिए, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे कोई वल्गर एक प्रकार से दिखने में सही नहीं लगे, ठीक है, उचित नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो ब्रांड है वो किसी भी रिलीजियस जो फर्टिनिटी है, किसी भी धार्मिक ग्रुप के लोग हैं उनकी भावनाओं को आहत करने वाला नहीं होना चाहिए। ब्रांड कोई भी कानूनी संरक्षण प्राप्त जो मार्क है उनका यूज करते हुए नहीं होना चाहिए। यानी यदि इंडिया में जैसे कोई कंपनी है, आप और मैं, यदि हम ब्रांड के तौर पर जो अशोक स्तंभ है उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये गवर्नमेंट का सिंबल है, तो हम इसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये एक प्रकार से कानूनी संरक्षण प्राप्त साइन है, सिंबल है। ठीक है। इसके अलावा जो आपके ट्रेडमार्क या होंगे वो एक तरीके से अस्पष्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, स्पष्ट होने चाहिए। तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको ट्रेडमार्क को डिसाइड करते समय ध्यान रखना है। तो आज के कक्षा में इतना ही। थैंक यू सो मच।